नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों अगर आपने भी कोई चेक दिया है, चेक बाउंस का मुकदमा आपके ऊपर हो गया है और आपको डर लगता है कि आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो आप सोचते हैं कि उस गिरफ्तारी से बचने के लिए आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दें, तो क्या एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न इसमें ठीक रहेगा चेक बाउंस के मामले में? तो चलिए आज हम लोग अपने एक व्यूअर का क्वेश्चन उठाते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं हिमांशु जैन करके, उन्होंने हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा था कि सर क्या चेक बाउंस के मामले में भी एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है? उनके ऊपर 138 का ऑर्डर हो गया है, जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ कि हमारे पर 138 का ऑर्डर हो गया है और हमें एंटीसिपेटरी बेल चाहिए, तो क्या इसमें मिल सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले 138 का जो केस है चेक बाउंस के मामले में, सेक्शन 138 एनआईए एक्ट यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138B के अंतर्गत जब भी आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा बनता है तो उसमें समरी ट्रायल्स होते हैं। इसमें आपको समन जाता है, समन पे नहीं आते तो वारंट जाएगा, वारंट पे नहीं आएगा तो फिर नॉन बेलेबल वारंट आएगा। तो आपको जब डर लगता है कि आपका अरेस्ट हो जाएगा, यानी आप अरेस्ट कर लिए जाएंगे, तो आप चाहते हैं कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल फाइल करें। तो देखिए, जो चेक बाउंस का मामला है वो बेलेबल ऑफेंस है, बहुत ही कम गंभीर प्रकृति का अपराध है ये। तो इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं इस्तेमाल करिए तो ही बेहतर है, क्योंकि आप न्यायालय में जाएंगे आपको खड़े खड़े जमानत मिल जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब उन गंभीर अपराधों के लिए होता है जिसमें डर होता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो आप उन गंभीर अपराधों से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं। लेकिन अगर आप चेक बाउंस जैसे मामले में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना चाहते हैं तो ऐसा प्रोविज़न जनरली देखने को नहीं मिलता है। ये जमानतीय अपराध होता है, यहाँ पे कोर्ट में जाने से आप खड़े खड़े जमानत ले सकते हैं, तो इसमें आपको एंटीसिपेटरी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसका भी कोर्ट होगा वो आपको जमानत दे देगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि चेक बाउंस के मुकदमे अधिकतर फॉल्स कैटेगरी के ऊपर ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे लेन देन होते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अब मान के चलिए आपने किसी से पैसे लिए और आपने उनको पैसा दे भी दिया, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड आपने नहीं रखा। आपने चेक तो दे दिया है, चेक देकर फंस गए हैं, लेकिन आपने कैश में पैसा दे दिया, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है कि वो आपके उस पैसे को न दर्शाते हुए मिसयूज करता है उन चेक्स का, उसमें ज़्यादा अमाउंट वो फिल कर देता है। तो ऐसे चेक बाउंस से बचने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो भविष्य में चेक बाउंस करा सकता है, तो आप एक पत्र लिख करके उनको भेजिए। आप उस पत्र में लिखिए कि मैंने इस दिनांक को इतना इतना पैसा आपको इस माध्यम से, कैश के माध्यम से इतने इतने नोट आपको हमने दे दिया है, और वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। अगर आप उस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी उनको बाकायदा लिख करके भेज दीजिए, या फिर उनको ईमेल कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि आपके ऊपर भविष्य में होने वाला चेक बाउंस का मुकदमा नहीं होगा। आजकल फर्जी तरीके से लोग चेक बाउंस के मुकदमे कर रहे हैं, आपसे पैसे भी ले रहे हैं, और जब आप चेक मांगते हैं तो कहते हैं कि चेक खो गया है। तो आप ऐसे संबंध में, आपको अगर चेक का सीरियल नंबर वगैरह सब याद है तो उसमें FIR भी करा दीजिए कि हमारा साइन किया हुआ चेक रास्ते में कहीं गुम हो गया है, जिस पर डेट नहीं लिखी हुई है, उस एरिया में दे दीजिए। तो इससे ये भी होगा कि एक रिकॉर्ड आपके पास रहेगा कि अगर कल की डेट में वो चेक बाउंस कराने जाएगा तो चेक बाउंस नहीं करा पाएगा, क्योंकि चेक बाउंस का मुकदमा कराने के लिए चेक, उसमें जो पैसा लेन देन है, यानी कि जो राशि ट्रांजैक्शन है, उनको दर्शाना पड़ेगा कि चेक बाउंस किस लिए हो रहा है। क्योंकि कैश में पैसा आपने दिया है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो सामने वाला कैसे वो चेक बाउंस करा देगा, क्योंकि उसने भी तो कैश में दिया था। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि जब तक उस पर्पज का कोई मतलब नहीं निकलेगा, यानी पर्पज नहीं साबित होगा, तब तक चेक बाउंस नहीं हो सकते हैं।
ऐसी धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल कि लोग पैसा ले रहे हैं कर्जदारों से कैश में, और उसके बाद वो उनके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा कर दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि चेक दिए हैं आप और आपने पैसा भी दे दिया है और उसने चेक नहीं लौटाया है, तो आप इस तरीके से एक तो पत्र लिख करके कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और एक कंप्लेंट पुलिस थाने में भी कर सकते हैं कि हमारा फला फला डेट का चेक या डेट नहीं डाले हैं, तो चेक नंबर, सीरियल नंबर जो भी अपना है आप उसमें लिख करके किस बैंक का है, किस जगह पे आपका गिरा, ये सब कुछ लिख करके यानी कि एक सूचना पुलिस थाने में दे सकते हैं, ताकि कल की डेट में अगर कोई ऐसा मामला है तो आप उस मामले का रेफरेंस दे करके अपने ऊपर से चेक बाउंस के मुकदमे को चैलेंज कर सकते हैं, खारिज करा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए कि चेक बाउंस में सबसे पहले तो हमने बता दिया कि किसी प्रकार से एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बेलेबल ऑफेंस होता है। और अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा लेने के बावजूद भी आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा करता है तो आप इस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस में जो भी है नोटिस रिप्लाई से लेकर के ऑब्जेक्शन बनाने से लेकर के केस फाइलिंग से लेकर के जितनी भी तमाम चीज़ें हैं आपको विधित एरिया लीगल सर्विस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आपको अपने केस से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाएगा। तो जितने लोग भी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी लोन संबंधित किसी भी प्रकार से लीगल सर्विस चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वहाँ पे कांटेक्ट करिए, आपको लीगल सर्विस मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भी आपके दोस्त, मित्र, यार, रिश्तेदार हैं जिनको इसकी ज़रूरत है वो इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए और अपने जितने भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप दूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।